हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था नॉट नल एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, राइट। सो अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप एक बार देख लो कि टेबल में नॉट नल और डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसका क्या यूज है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी की क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। मतलब हर एक टेबल के अंदर, जो माइस्क्यूएल के अंदर टेबल होता है जो हम लोग बनाते हैं रिकॉर्ड इन स्टोर करने के लिए, तो उसमें से एक हम लोग प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और वो यूनिक होता है हर एक टेबल के अंदर, ठीक है ना। A primary key is defined on a column, ठीक है ना, और सेट ऑफ कॉलम, क्लियर है। वेयर ईच वैल्यू इज यूनिक एंड नॉट नल, क्लियर है ना। और सर क्या वैल्यू क्या होगा, यूनिक और नॉट नल, क्लियर है पॉइंट। ये इसका सिंटैक्स होता है, क्रिएट टेबल। आप यहाँ पे टेबल का नेम दोगे जो भी है रिकॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले कॉलम वन डेटा टाइप नॉट नल, कॉलम टू डेटा टाइप नॉट नल, ठीक है ना। देन प्राइमरी की जिसको भी बनाना है, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। इसको हम लोग पहले एक बार इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ माई एसक्यूएल का जो कमांड लाइन क्लाइंट होता है। मैंने वर्क बेंच से भी आपको करके दिखाया है ना। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो चलिए, हमने पासवर्ड दे रखा है, ऑन हो गया मेरा। और मैं जो डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का नेम था मेरा EMP_DB, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। देखो, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम जैसे हमने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय नाम का टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय तो हमारे पास मैं EMP4 दे देता हूँ, मल्टीपल है मैंने क्रिएट किया प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको EMP4 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे जो बेसिकली हमने EMP टेबल बना, जो EMP टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कॉलम का नेम होगा। सबसे पहले आईडी, और इसका टाइप रहेगा इंटीजर, नॉट नल रहेगा ये, ठीक है। ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगर जहाँ आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो तो उसके लिए आप लगा दो ऑटो इंक्रीमेंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट चाहिए नेम ले लेता हूँ एम्प्लॉय का, और ये रहेगा इसका डेटा टाइप वेरकर, ठीक है। इसका लेंथ दे दिया हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट वन ले लेता हूँ, नेम के बाद यहाँ पे एज भी ले लेता हूँ, और एज का टाइप इंट नॉट नल, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं सिटी, ठीक है ना। एंड और इसका वेर कैर 100 दे दिया इसका लेंथ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड उसके बाद इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो हम आईडी लिए ना, मैं इसका नेम दे देता हूँ CID, मतलब सिटी का आईडी, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। या आईडी ही रहने दो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सिटी ले लिया, नॉर्थ ले लिया। एंड प्राइमरी की जो है मुझे किसको बनाना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी की जो है वो मेरा रहेगा आईडी, क्लियर है। एंड देन क्लोज। चलिए अब इसको हम इंसर्ट करते हैं, देखो डन। इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, EMP4 है हमारा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है आपका प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये सारी चीजें हमने फील्ड ले रखा है, ठीक है। अब इसमें हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल नहीं देना, टेबल का नेम देना है, तो मेरा टेबल का नेम EMP4 है। और आईडी को छोड़ के, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मैं यहाँ पे नेम वाले आईडी वैसे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। नेम सिटी ऐसा कुछ लिया, ठीक है ना। वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिया, वैल्यूज दे देता हूं मैं, नेम दे दिया मैंने अमन, कॉमा
नेक्स्ट दे दिया एज मैंने दिया 25, कॉमा सिटी दे दिया मैंने यहाँ पे पटना। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, देखो हो गया। अब इसको एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं डेटा हमारा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4 टेबल का नेम। देखो ये मेरा डेटा है, क्लियर एंड पॉइंट, डन। तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली ये जो है ना जो सिटी है, हम सिटी नेम से अलग सा टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके अंदर हम चाहते हैं क्या, सिटी जो है उसके अंदर डिटेल्स रखेंगे। तो उसके लिए जो अलग टेबल बनाएंगे, उसके बेसिकली मुझे दो टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करना है। तो इसी के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे फॉरेन की। ठीक है ना, तो फॉरेन की क्या होता है, जो यहाँ पे प्राइमरी की है ना, वो दूसरे टेबल का फॉरेन की होता है। क्लियर एंड डन। तो देखिए इसका मैंने यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन लिखा है, फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ फील्ड। ठीक है ना, इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल। क्लियर एंड पॉइंट, इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, इंश्योरिंग रेफरेंशियल, बोल सकते हो, integrity by enforcing that the value in the foreign key column must match a valid value in the referenced tables primary key और unique key। क्लियर है, मतलब कि जो ये प्राइमरी की हमने बनाया ना, उस टेबल का जो है वैलिड होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे रेफरेंस फॉरेन की के अंदर जो आप दोगे कॉलम का नेम, मतलब वैलिड वही आपका वैलिड होनी चाहिए। अगर जो उसके अंदर कॉलम की वैल्यू वैलिड है तभी इसमें काम करेगा। हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है, मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिख रखा है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिंटैक्स है आपका यहाँ पे, और यहाँ प्राइमरी की जो भी आपका अपने टेबल का है, यहाँ पे आपको अपने जो फॉरेन की बनाना चाहते हैं ये प्राइमरी की, और यहाँ पे पेरेंट टेबल का जो रहेगा जो रेफरेंस नेम कॉलम का नेम देंगे। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। ये सिंटैक्स होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हमने तो एक काम करना है, तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, एक पहले क्रिएट कर लेता हूँ टेबल, और उसके अंदर मैं दो चीजें लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ सिटीज, इस टेबल का नेम। और मुझे चाहिए यहाँ पे आईडी, तो CID देता हूँ, सिटी आईडी। ये किस टाइप का रहेगा, इंट टाइप का, नॉट नल रहेगा। ठीक है, और आईडी आप अपने हिसाब से देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है ना, या ऑटो इंक्रीमेंट देना है ऑटो इंक्रीमेंट दे दो। चलो ऑटो इंक्रीमेंट दे देता हूं मैं, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है ना, या अपने हिसाब से भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहीं आप क्या बता दो, प्राइमरी की भी बता सकते हो आप, प्राइमरी की। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट ले लेता हूं यहाँ पे नेम, जो आपका सिटी का नेम रहेगा, है ना, और वो रहेगा वेर कैर 100 दे देता हूँ लेंथ, नॉट नल दे दो ये भी। ठीक है, क्लियर है, डन। ये क्रिएट हो गया, इसको हम लोग डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। सिटीज, देखो परफेक्ट। अब इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। ठीक है ना, वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू सिटीज टेबल का नेम है। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो CID है उसको छोड़ के सिर्फ नेम वाले। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट हमने दे रखा है। हमने यहाँ पे नेम दे दिया, सपोज करो दो तीन यहाँ पे नेम दे देता हूं मैं, दिल्ली दे दिया। ठीक है, इसको आप सिंगल कोट में दे दो। नेक्स्ट दे दिया पटना। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया मैंने ऊना। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। नेक्स्ट दे देता हूं मैं यहाँ पे जयपुर। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको हमने इंसर्ट किया, यहाँ कॉलम नेम डज नॉट मैच, CT CID नॉट नल। तो हमने CID ऑटो इंक्रीमेंट दिया है। अच्छा,
आप ऐसे नहीं कर सकते हो, एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, फिर इसको मल्टीपल देना है ना, इसको ओपन कर दो। ठीक है, एंड देन इस तरीके से दे दो मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, डन। चलिए देखते हैं इंसर्ट करके, देखो डन हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज। चलिए ये मेरा बेसिकली जो सिटीज में डेटा है, क्लियर एंड पॉइंट, डन। अब मुझे क्या करना है भाई, एक मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज फोर जो बनाया था अभी, मैं इसमें एक काम करूंगा, यहाँ पे देखो अलग से क्रिएट करके फिर से दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉय फाइव, EMP5 दे दिया, टेबल का नेम नॉट नल रहेगा हमारा। और इसको नॉट नल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिक भी लिख देता हूँ, यूनिक। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट ये भी बता दिया। ठीक है, नेम ले लिया मैंने, यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नेम रहेगा, और यहाँ पे जो आपका नेम के बाद एज जो भी लेना है, एज ले लिया। और यहाँ पे जो सिटी है, ठीक है ना, तो सिटी जो रहेगा मेरा, मैं यहाँ पे सिटी का दे देता हूँ, City_ID, City ID, ठीक है ना। ये आपका है City ID, जो दूसरे कॉलम का प्राइमरी की, तो यहाँ पे देना है मुझे, ये इसका टाइप क्या देने वाला हूँ मैं यहाँ पे, इंट। ठीक है, ID होल्ड करेगा इंट, और ये रहेगा आपका नल दे दो। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, और डन। प्राइमरी की हमने बना दिया यहाँ पे जो मेरा ID है, क्लियर, ये हमने ID बना दिया। अब यहाँ पे लगाना है आपको फॉरेन की। ओह, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिखो FOREGIN, ठीक है, फॉरेन की। और यहाँ पे देना है अपने टेबल का जो कॉलम का नेम है टेबल के अंदर, तो हमने क्या लिया था, जिसको बनाना है CT_ID। ठीक है ना, क्लियर है। रेफरेंस, रेफरेंस REFERENCE, ठीक है ना, रेफरेंसेस लिखना बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देना है कौन से टेबल का नेम, पेरेंट टेबल का नेम क्या है, सिटीज, सिटीज। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देना है उसका जो फॉरेन, जो प्राइमरी की है उसका यहाँ पे रहेगा फॉरेन की। तो प्राइमरी की क्या है, CID हमने लिया है, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पे बता दी, डन, क्लोज, एवरीथिंग क्लोज। चलिए इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है भाई, क्लोज, रेफरेंस, क्या एरर आ रहा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ID डोंट केयर नॉट नल, एज CTID नॉट नल, प्राइमरी की ID रहेगा, फॉरेन की City_ID जो इसके अंदर हमने लिया है, और रेफरेंसेस रहेगा सिटीज के नेम, तो आपका ये। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या बता रहा है ये, रेफरेंसेस लाइन नंबर 1, सिटीज, CITIES, ठीक है। हमने कहीं मिस्टेक किया, कुछ किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 5, ID लिया, इंटर टाइप नॉट नल, यूनिक है, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम वेयर केयर, एज इंट है, नॉट नल, CTID जो है वो इंट टाइप का है, और वो है नल, प्राइमरी की बना दिया इसको। ठीक है, फॉरेन की जो है आपका CTID हमारे इस टेबल का, ठीक है, और रेफरेंसेस रहेगा आपका सिटीज का। ठीक तो है यार, तो दिक्कत क्या आ रहा है, Cities ID, रेफरेंसेस REFERENCE, स्पेलिंग सही है।
रेफरेंसेस। उसके नियर बाय होगा रेफरेंसेस फॉरेन की, फॉरेन FOREGIN। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक है। ये यहाँ पे लिखा आएगा आपको FOREGEIGN, ये होता है। बाय मिस्टेक हमने गलत लिखा है। चलिए अब देखते हैं। देखो वर्किंग फाइन, क्लियर है पॉइंट। तो स्पेलिंग मिस्टेक था, हमने यहाँ तो सही लिखा है ना। एक बार इसमें देख लेते हैं। हाँ यहाँ सही है, बाय मिस्टेक हम लोग गलत लिख रहे थे। अब मैं इसको डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ। EMP5, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, डन। अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू, हमने यहाँ पे दिया EMP5 नेम जो है आपका, इसके अंदर नेम एंड देन एज, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, और जो सिटी आईडी है ये मुझे इंसर्ट करना है ना। क्लियर है पॉइंट। वैल्यूज ने यहाँ पे रखा, नेम में दे दिया मैंने यहाँ पे अमन। सेकंड हमने दिया यहाँ पे एज दे दिया 22, और जो सिटी आईडी है हमने दिया 2। क्लियर है पॉइंट, जो दूसरे टेबल में है। इंसर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और लेट मी चेक, सेलेक्ट, और जो भी आप यहाँ पे सिटी आईडी दे रहे हो ये याद रखना, उस जो सिटीज वाली टेबल है ना उसके अंदर ये प्रेजेंट होनी चाहिए तभी चलेगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5। देखो ये डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे दे दूं, सपोज करो कि ऐसा कोई आईडी नहीं है, 12 दिया है, लेट मी चेक लेता है, देखो वहां पे एरर आ गया। क्लियर एंड पॉइंट, मतलब ये आपका होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे 4 तक है ना। तो चलिए नेक्स्ट दे देता हूं मैं अनु, और इसका एज दे दिया मैंने 24। लेट मी चेक, देखो ये आपका इंसर्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर एंड पॉइंट, डन। तो जो आपका सिटी वाली टेबल, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, सिटीज, सिटीज। देखो अब ये जो 4 तक है, CID 4, ये आपका प्राइमरी की है, और इसके अंदर कौन सा, ये फॉरेन की बन गया, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या है हमारा, फॉरेन की हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब जो आईडी आपने दिया है ना, इससे बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये है कि जब कभी आप सिटीज की डेटा मतलब ये चेंज करोगे, तो यहाँ पे वो आईडी, बेसिकली वो आईडी ये वही रहेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम चेंज करोगे, लेकिन वो आईडी, ये आपका जो आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे वो आईडी रहेगा। तो मैं बेसिकली वो डेटा आपका दूसरे टेबल में जो आईडी है, उस आईडी से आपका डेटा जो भी मॉडिफाई करोगे वो उसके अकॉर्डिंग वो आपका चेंज हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, ये बेसिकली जो यूज होता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बेसिकली दो टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करने के। आई होप क्लियर है, पेरेंट चाइल्ड, समझ गया ना। क्लियर है पॉइंट। तो हमारा पेरेंट कौन सा होगा, ये वाला, चाइल्ड कौन सा है, ये वाला। क्लियर है पॉइंट, डन। आई होप क्लियर है। तो ये होता है बेसिकली आपका जो प्राइमरी की एंड फॉरेन की। आई होप क्लियर। प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया, इसको नोट करके आप लोग प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको लॉजिक और चीजें समझ आएगा, ठीक है ना। डन, आई होप क्लियर है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।